सानू नहीं भुलनी हो यारो सानू नहीं भुलनी उन्हां मित्रां दी याद प्यारी हस रंग नये हानियों जिन्ना हस हस जिंदड़ी हारी यारो सानू नहीं भुलनी उन्हां दा अमृत सुनेहा नहीं भुलावांगे धरती दे जब्बे जब्बे दे पहुंचावांगे धरती दे जब्बे जब्बे दे पहुंचावांगे सिर दे के भी निभावांगे यारी सिर दे के भी निभावांगे यारी हो यारो सानू नहीं भुलनी हो न मित्रा दी याद प्यारी हक सच लिए हानियों जिन्ना हस हस जिंदड़ी वारी यारो सानू नहीं भुलनी। दोस्तों साथियों, ये गीत जो भगत सिंह के लिए लिखा गया था आज मैं चौधरी गुलजार और हमारे प्यारे साथी मोहम्मद अशरफ की खिदमत में पेश करता हूँ। मेरी खुश नसीबी है कि ऐसे अजीम साथियों के साथ जिन्होंने मेहनत कशों की आज़ादी और हुर्रियत के लिए एक बेहतरीन तहरीक एक बेहतरीन तंजीम बनाई। दोस्तों हमारी खुशकिस्मती रही कि ऐसे अजीम साथियों के साथ शाना में शाना खड़े होकर हमने जद्दोजहद की। जब मेरा नाम यहाँ पे पुकारा जा रहा था उससे पहले ये तारुफ कराया गया कि ये मुमकिन है क्योंकि मैं PhD प्रोफेसर हूँ। ये राशिद साहब जो आपके साथ बैठे हैं इनका मैं बेटा भी हूँ। तो दोस्तों मेरा जब तारुफ हो रहा था तो नासिर मेरे प्यारे दोस्त ने ये कहा कि मेरे वालिद साहब का भी तारुफ कराया। मैं तारुफ ये करा रहा था कि मेरे वालिद साहब के जो वालिद साहब थे यानी मेरे दादा थे वो इस मुल्क की चीफ जस्टिस रहे। मगर पहले मेरे वालिद साहब ने तालिब इल्मी के ज़माने में और फिर मैंने भी उनके रास्ते और नक्शे कदम पर चलते हुए ये फैसला किया कि हमारा ताल्लुक सियासी ताल्लुक मजदूरों और किसानों मेहनत कशों की तहरीक से होगा, बाएं बाजू से होगा, उस तहरीक से होगा जो मेहनत कशों को यहाँ पे इक़्तिदार फराहम करे, अवामी इक़्तिदार कायम करे, सरमायादारी जागीरदारी निज़ाम और साम्राज्यी निज़ाम को खत्म करे, एक नया समाज तश्कील दे जिसको हम सोशलिस्ट समाज कहते हैं। और गुलजार साहब, अशरफ साहब, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन, मिर्जा इब्राहिम भी इसी सोच के साथ जद्दोजहद करते रहे सारी जिंदगी और उन्होंने यहाँ पे मजदूरों और किसानों को इसी मकसद के लिए मुस्तहकम किया कि यहाँ पे सरमायादारी निज़ाम खत्म हो। ये सरमायादारी निज़ाम एक बहुत घिनौना और इस्तेहसाली निज़ाम है। इस निज़ाम के नतीजे में अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बढ़ता चला जाता है क्योंकि इस निज़ाम में रहते हुए अमीर तबका यानी कि सरमायादार तबका मेहनत कशों का, सनती मजदूरों का, मेहनत करने वाले लोगों का, वर्कर्स की मेहनत को लूटता है और ये जो तमाम मुनाफा और आज की दौलत है ये दर हकीकत मजदूरों की लूटी हुई मेहनत पर बुनियाद रखता है। ये वो तल्ख हकीकत है जो आप सब जानते हैं। इस तल्ख हकीकत को जब कार्ल मार्क्स ने साइंसी तरीके से मईशत के शोबे को खोलकर साइंसी तरीके से यह साबित किया कि सरमायादारी निजाम में सरमायादार मेहनतकश तबके का इस्तेहसाल करता है, उसके नतीजे में इस तहरीक ने जन्म लिया
पूरी आलमी मेहनत कशों की तहरीक ने यह फैसला किया कि ये लाल रंग मेहनत कशों का, ट्रेड यूनियन का, सोशलिज्म का और इनकलाब का रंग होगा, बगावत का रंग होगा, उसका रंग होगा जो गरीब लोग हैं उनकी तहरीक का रंग होगा, जो गरीबों के हकूक की तहरीक होगी। और यही वजह है कि बार बार सरमायादारों और साम्राज्यों की मुसलसल कोशिश होती है कि इस तहरीक को दबा दिया जाए, ट्रेड यूनियन तोड़ दिए जाए, लोगों के जहन से यह बात खत्म कर दी जाए कि सरमायादारी निजाम एक इस्तेहसाली निजाम है। हमें तारीखी तौर पर बहुत सारी कामयाबियां मिली, मगर एक बहुत बड़ी शिकस्त मिली, और उस शिकस्त के बाद आलमी तौर पर मेहनत कशों की तहरीक और ट्रेड यूनियन को बहुत बुरा नुकसान हुआ। उस नुकसान के बाद हम ये देखते हैं कि सरमायादार और उनके बनाए हुए अदारे उन्होंने एक नई किस्म की अवाम दुश्मन और अवाम का कत्लेआम करने वाली मुआशी पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी का नाम है नियो लिबरलिज्म। वैसे तो लिबरल लफ्ज निकलता है लिबर्टी से, जिससे मुराद है आजादी, और नियो का मतलब है नया। नियो लिबरलिज्म का मतलब है नई आजादी की तहरीक। मगर ये आजादी अवाम की आजादी नहीं थी, ये आजादी सरमाए की आजादी थी। ये अवाम ये आजादी गरीबों की आजादी नहीं थी, ये आजादी अमीरों की आजादी थी कि वो गरीबों का घिनौना इस्तेहसाल करें। और इसमें बड़े बड़े इदारे, आलमी तौर पर बड़े बड़े इदारे, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड शामिल है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, जिसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि वर्ल्ड बैंक शामिल है, इन्होंने तीसरी दुनिया के लिए एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी ये बनाई न्यूलिबरल पॉलिसी, सरमाए के लिए नई आजादी की पॉलिसी। तीन उसके मुख्तलिफ पहलू थे। पहला पहलू कि मुकम्मल तौर पर समाज के अंदर निजकारी कर दी जाए, चाहे वापता हो या रेलवे हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे पीटीसीएल हो या ओजीडीसी हो, चाहे गैस एंड पावर हो, चाहे फ्यूल हो, चाहे एजुकेशन हो, तालीम का शोबा हो, चाहे सेहत के अस्पताल हो, सब चीजों की निजकारी कर दी जाए। जहां पे निजकारी होती है उन कीमतों में इजाफा होता है। जहां पर निजकारी होती है वहां से लोगों की छानती मजदूरों को बाहर निकाला जाता है। जहां पे निजकारी होती है वहां पे पैदावार कम कीमतों को बढ़ाया जाता है, जिसके नतीजे में न सिर्फ मईशत पहले से कमजोर हो जाती है मगर मजदूर तबके का सत्यानाश होता है। अगर किसी को फायदा होता है तो उन सरमायादारों को फायदा होता है जो कौड़ियों के दाम इन इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर लेते हैं। पाकिस्तान की निज के अंदर जो निजकारी हुई, शायद दुनिया में कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि जहां पर इतनी बड़ी करप्शन हुई जिस तरह पाकिस्तान के अंदर निजकारी के दौरान के अंदर यहाँ पे करप्शन हुई। हम इस निजकारी के खिलाफ हैं, इसको रोकेंगे और हम समझते हैं कि ये कौमी खजाने की लूट मार खत्म होनी चाहिए। दूसरी पॉलिसी ये कहते हैं कि तमाम टैरिफ बैरियर खत्म कर दें, खुली मईशत कायम कर दें। इसका असल मकसद सिर्फ यह है कि बैनुल अक़वामी सरमाया आपके मुल्क में आके अपनी चीजें बेच सके। इसका मतलब यह कि कौमी सरमाए की बर्बादी और तबाही, आपकी अपनी मईशत की तबाही। और तीसरी पॉलिसी ये कि डीरेगुलेशन, जिससे मुराद यह है कि बैंकों के ऊपर हुकूमत जो है किसी किस्म की रोकथाम ना करे, सरमायादारों को खुलेआम जो है वो ये लोन वगैरह मिले, और अगर वो लोन वापस ना अदा करें तो उनके लोन राइट ऑफ कर दे, उनको टैक्स डिफॉल्टरों को भी एमनेस्टी मिल जाए, लोन डिफॉल्टरों को भी एमनेस्टी मिल जाए। और ये सरमाया क्या करता है उस सरमाए के साथ, इस सारी लुटी की दौलत के साथ? क्या वो पाकिस्तान में इससे सनत लगाता है? हरगिज नहीं। वो ये सरमाया उठाता है
ये पैसे उठाता है और वो दुबई के बैंक में रख देता है। ये सरमाया उठाता है अबू धाबी ले जाता है। ये सरमाया उठाता है लंदन ले जाता है। ये सरमाया उठाता है स्वीडन ले जाता है। ये सरमाया उठाता है न्यूयॉर्क ले जाता है। और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए रह जाता है कि बस जब वफात हो जाए तो यहाँ पे अपने बेटों को कब्रिस्तान में दूर हटो सरमायादारों, पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो जागीरदारों, पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो सरमायादारों, पाकिस्तान हमारा है। इस कौम की, लिहाजा सिर्फ मजदूर तबके की नहीं, इस कौम की जो बैनुल-अक़वामी सरमाए ने लूट मार की है, जिसकी एक घिनौनी शक्ल आपने आज की महंगाई में देखी है, तेल की कीमतों में इजाफा, जिसके नतीजे में दूध की कीमतें में 65 रुपीस 65 रुपए का इजाफा, जिसकी नतीजे में सब्जी और फल की कीमतों में 15% इजाफा, उसके साथ 6 रुपए बिजली में इजाफा, जिसकी नतीजे में यहाँ पे महंगाई का तूफान टूट पड़ा है और टूटता रहेगा। ये सब IMF की देन है। ये सब यहाँ के मुकामी सरमायादारों की देन है, जिनको अपने मुल्क से कोई गर्ज नहीं, उनको अपने सरमाए से गर्ज है। लिहाजा मेहनत कश तबके, गुलजार चौधरी के जियाले, बाएं बाजू के लोग, ट्रेड यूनियन, मजदूर किसान पार्टी, सोशलिस्ट तहरीकों का ये फर्ज बनता है कि न सिर्फ अपने मेहनत कश तबके को अपने पैर पर खड़ा करना, मुनज़्ज़म करना है, बल्कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर सनत बचानी है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर मुआशी तरक्की देखनी है, अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ बच्चे पढ़े, अस्पताल में इलाज करवा सके, यहाँ सनत लगे, यहाँ पे खुशहाली फैले, तो फिर अपने आप को मजबूत करें और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन को मजबूत करें, बाएं बाजू को मजबूत करें, इस लाल तहरीक को मजबूत करें और मजबूत करके इस निजकारी को रोकें, मजबूत करके इस डीरेगुलेशन को रोकें, मजबूत करके लिबरलाइजेशन को रोकें, मजबूत होके सरमायादारों की और सरमायादारों ने जो अल्ली मचाई हुई है लूट मार की, इसके सामने एक सीसा पलाई दीवार की तरफ खड़े हुए और उनको बता दें मजदूर कहा, मजदूर मजदूर, तेज हो, तेज हो, तेज हो, और उनको ये बता दें, अपने इत्तेहाद से बताएं, नारों से सिर्फ नहीं, जज्बाती तकरीरों से नहीं, अपने इत्तेहाद से ये बताएं कि गुलजार चौधरी आज भी जिंदा है, मोहम्मद अशरफ आज भी जिंदा है, मिर्जा इब्राहिम आज भी जिंदा है, लाल तहरीक आज भी जिंदा है, ट्रेड यूनियन आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है और अपना मुल्क वापस लेकर रहेगा। और क्या काम है? जीता जाए मौत को पहला, ऐसा नगर में लिखा जिससे बासी एक दूजे नाल।